हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलो, आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछले क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 9 चैप्टर पढ़ा था। वेरी गुड। उसमें हमने आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? चलो, आज हम 10th चैप्टर पढ़ते हैं। इसका क्या नाम है बच्चों? बचपन की यादें। ये एक प्यारी सी कहानी है। इसको हम प्यार से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ताकि हम अपना अभ्यास अच्छे से कर पाए। चलो बच्चों, पढ़ते हैं। बचपन के मस्ती भरे दिन भला कौन भूल सकता है। आज भी जब नन्हे नन्हे बच्चों को बरसात में पानी के क्या लिखते, पानी में कागज की नाव चलाते देखते हैं ना, तो बचपन की यादें फिर से ताजा हो जाती है। जब मैं छोटा था, तब टीवी, कंप्यूटर आदि आम आदमी तक नहीं पहुंचते थे। इसीलिए हम बच्चों को खेलने, पढ़ने और अपने माता पिता के साथ रहने को खूब समय होता था। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी। पिताजी प्रधानाचार्य थे और बेहद अनुशासन था प्रिय। वे समय के भी प्रबंध थे। उनका प्रत्येक काम घड़ी की सुई के अनुसार होता था बच्चों, और ऐसी ही अपेक्षा वे हमसे भी करते थे। पिताजी का स्कूल 4 बजे छूटता था। पिताजी के सख्त निर्देश थे कि स्कूल से लौटने के बाद लगभग 2 घंटे में पढ़ाई के लिए दूंगा, अर्थात जब वे घर लौटे तो मैं उन्हें पढ़ता हुआ मिलूं। मेरे लिए यह बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि दिन भर स्कूल की पढ़ाई के बाद फिर पढ़ाई, उफ। और मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हो भी नहीं जाता। मगर उन दोस्तों का क्या करता, जो 2 बजते ही मेरी खिड़कियों से अंदर झांकने लगते, जानवरों की आवाज निकालकर मुझे बाहर का आने का संकेत देते। उनको देख भला मेरा मन पढ़ाई में कैसे लगता। मैं भी माँ को अनुनय विनय करके खेलने भाग जाता। अनुनय विनय समझ रहे हो ना? उनको, मम्मी को समझा बुझा कर, उनको प्यार से बोलकर मम्मी मैं जाऊं, मम्मी मैं जाऊं, ऐसे बोलकर वो खेलने चले जाते थे। बहुत अच्छे। ठीक 3:30 बजे घर लौटकर किताबों में सिर घोंस लेता। पिताजी देखकर खुश खुश होते कि बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। दोपहर को हमारी चौकड़ी पास के मंदिर में जमा होती थी। यहाँ जहाँ हम गुल्ली डंडा, कबड्डी, पकड़म पार्टी जैसे खेल खेलते थे। एक दिन गुल्ली डंडा खेलते हुए मैंने जोश में गुल्ली उछाली और मंदिर में लगी ट्यूबलाइट पर जा लगी। हम सब दोस्त चुपचाप वहां से भाग गए। मैं घर आकर पढ़ने बैठ गया। पिताजी घर आए और उन्होंने चाय का कप हाथ में लिया ही था कि मंदिर का पुजारी हल्ला मचाता हुआ, क्या हुआ बच्चों, हल्ला मचाता हुआ धमका। उसने पिताजी से ट्यूबलाइट के पैसे मांगे। पिताजी ने बड़े विश्वास से कहा, उस खेल में मेरा बेटा शामिल नहीं था, वहाँ तो उस समय पढ़ रहा था। उन्होंने मुझे बुलाया। पुजारी के साथ मेरे दोस्त भी आए थे। उन्होंने देखकर मुझे सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। उन दोस्तों को देखकर क्या करना पड़ा पापा के सामने? सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी कि हाँ पापा, मैंने ही ट्यूबलाइट तोड़ी है गिल्ली डंडे से। वेरी गुड। पिताजी ने चुपचाप रुपए देकर उन्हें विदा किया। मैं पिटाई की आशंका से घबराया हुआ था। अब बच्चा क्या सोचता, मेरी पिटाई होने वाली है। मगर पिताजी ने डंडे स्वर में, क्या डंडे स्वर में बच्चों? ये डंडा स्वर नहीं, ये ठंडे स्वर में, मतलब आराम से, आराम से सिर्फ इतना ही कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस उनके स्वर की ठंडक और उनकी गहरी नजरों ने मुझे बहुत कुछ समझा दिया था। उस दिन से मैंने कभी झूठ बोला, मतलब उस दिन के बाद मैंने कभी झूठ नहीं बोला बच्चों। वेरी गुड। शाम को संध्या दीपक जलाने के बाद 1 घंटा मैं माँ के साथ बिताता था। माँ नियमित श्लोक पाठ और रामायण पाठ कराती थी, जिन्हें मैं चाव से सुनता और याद करता था। इसी समय मैं सारे पहाड़े और कविता भी दोहरा लेता था। उस समय माँ पंचतंत्र, हितोपदेश आदि की शिक्षाप्रद कहानियां भी सुनाती थी। उन कहानियों ने अनजाने ही मेरे मन में संस्कारों की गहरी नींव डाल दी थी। पिताजी को संगीत का भी शौक था। वे हारमोनियम बजाने में भी कुशल थे। मैं छुपकर उसे सुनता था
और पिताजी की अनुपस्थिति में वैसे ही गीत बजाने का प्रयास करता था जैसे पिताजी बजाते थे। एक दिन पिताजी ने मुझे गीत बजाते सुना और मुझे हारमोनियम बजाने की इजाज़त दे दी। एक बार होली के दिन हम सभी दोस्त खूब जोश में थे। खेल खेल में एक पुलिस वाले पर रंग डाल दिया। जब उसने डांट लगाई तब समझ में आया कि हमारी सुरक्षा के लिए जनता के ये सेवक अपनी खुशियां भी न्यौछावर कर देते हैं। अनुशासन, समय की पाबंदी, सच बोलना, संस्कार, दूसरों की मदद करना आदि कितनी ही बातें मैंने बचपन के अनुभवों में ही सो सीखी, जो आगे जाकर जीवन भर मेरे बहुत काम आई। सचमुच बचपन सारे जीवन का आधारशिला है। समझे बच्चों, बचपन में ही कितनी अच्छी अच्छी बात सीख ली उसने और आगे जाकर जब बड़े हो गए तो कितने काम आई। वेरी गुड, बहुत ज्यादा काम आती है। इसलिए बच्चों आप भी ये सब सीख लेना जो हमने चैप्टर से सीखा। सच बोलना, संस्कार, है ना, समय की पाबंदी और अनुशासित, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। तभी आप जब बड़े हो जाओगे आपके बहुत काम आएगी। आएगी ना? बिल्कुल आने वाली है बच्चों, तो आप सीखोगे ना। बहुत अच्छे। चलिए अब इस चैप्टर का अभ्यास कर लेते हैं। बच्चों इस चैप्टर में कुछ नए शब्द आए हैं, इन शब्द को आप सभी को पढ़ोगे। हेडमास्टर, मस्ती, शिक्षक, प्रश्न, संस्कार, आधारशिला, ट्यूबलाइट, अनुपस्थिति, ऐसे ये सब नए शब्द हैं। इनको बोलकर पढ़ना है ताकि आप नए शब्द जान सको। उसके बाद आपको कुछ शब्द और दिए हैं, उनके सामने उनके अर्थ लिखे हैं। इन शब्दों को भी पढ़ो और लिख दो, अर्थ समझ लो ताकि आप नए शब्द के अर्थ भी जान जाओ। फिर आगे बच्चों व्याख्या बनानी है। वाक्य पता है ना? अनुशासन, विश्वास, आशंका, नेव और संस्कार, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य तैयार करना है। जैसे संस्कार, क्या लिखना है इसमें? अनुशासन। अनुशासन से हम क्या वाक्य बनाएंगे? हम सभी बच्चों को अनुशासित रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ये वाक्य बन गया और इस शब्द का हमने प्रयोग भी कर लिया। बाकी शब्दों का ऐसे प्रयोग करके आपको वाक्य तैयार करना है और इन सीट पर लिख देना है। वेरी गुड। चलिए बच्चों, पाठ में आए हुए कुछ संयुक्ताक्षर शब्द छाट कर लिखने हैं। इसमें छाट कर लिख दोगे ना? बहुत अच्छे। अब बच्चों इनको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। कागज की नाव, संगीत का शौक, बचपन की यादें, ए सागर, और क्या आएगा? आटे, डैश में क्या आएगा? ये सब कविता में से छाट कर लिखना। बचपन की यादें, जैसे ये वाक्य पूरा किया, आगे के वाक्य भी आप ऐसे पूरे करोगे। कहाँ से? कविता पढ़कर और समझकर। ये आपका अभ्यास है और होमवर्क है। बच्चों नीचे कुछ उदाहरण पर ध्यान दें। हंस पढ़ना, खिलखिलाकर, बात सुननी और ध्यानपूर्वक। यहाँ खिलखिलाकर, ध्यानपूर्वक आदि शब्द हंस हंस पढ़ा, बात सुनी आदि क्रिया शब्दों की विशेषताएं बता रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले इन शब्दों की क्रिया विशेषण कहलाते हैं। बताओ बच्चों, दौड़ने लगा, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? बताओ। वेरी गुड, आपको इसको कंप्लीट करना है। अब हम 7वां चैप्टर पढ़ते हैं, 7वां प्रश्न पढ़ते हैं और उसका उत्तर देखते हैं। पाठ तो तुमने पढ़ लिया है, अब उनके आधार पर प्रश्न के उत्तर दे दो। लेखक के पिताजी का स्वभाव कैसा था? लेखक के पिताजी का स्वभाव बड़ा ही शांत, मतलब शांत था और वो समय के पाबंद थे। वेरी गुड। ऐसे ही बाकी के आपको कहानी में से देख कर लिखना है। चलिए 8वां करते हैं। बच्चों अपने बचपन की किसी मजेदार घटना का वर्णन करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। चलिए, और क्या करना है, उसका चित्र भी बना देना इस चार्ट पर। वेरी गुड। बच्चों अगली क्लास में हम 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने 10वां चैप्टर पढ़ा और उसका अभ्यास करा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। आपको होमवर्क बढ़िया तरीके से कंप्लीट करना है। एक बार कहानी को फिर पढ़ना है और फिर उनके प्रश्न उत्तर और जो जो भी अभ्यास में पूछे गए, जैसे मैंने आपको बताया और सिखाया, वैसे कंप्लीट कर लेना है। करोगे ना? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। तब तक बाय और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो।